हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर फंडामेंटल का पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं और इसके अंदर एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर से क्वेश्चन 100% चांसेस है आएगा। तो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट, या इसे हम पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट करनी है हमने कि क्लोज्ड अकाउंट के अंदर, कि खाते हमारे बंद हो चुके हैं तो उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट या फिर जो एडजस्टमेंट है इन दी क्लोज्ड अकाउंट, इसका मीनिंग क्या है। तो सम टाइम आफ्टर दी अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, it is discovered that there have been some error or omission in the accounts. In such cases, instead of altering the accounts and the signed balance sheet, an adjusting entry for such error or omission is made at the beginning of next year. मतलब ये है कि कई बार हमारे अकाउंट्स बंद हो जाते हैं और साल के एंड में बंद होने के बाद हमें पता लगता है कि भाई पार्टनर की सैलरी देनी या कमीशन देनी रह चुकी है, या फिर हम समझ लो दे चुके हैं बट हमें देनी नहीं थी। मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ एरर होता है या कोई गलती होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम जो पिछले हमारे अकाउंट्स थे तो उसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर एक हम एडजस्टिंग एंट्री कर देते हैं, और जो एडजस्टिंग एंट्री करते हैं उसे ही हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन, मतलब या तो भूल जाएंगे भी देना या फिर रोंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब ऐसी गलती हो सकती है हमसे। सेकंड है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम देना भूल चुके हैं या फिर हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। थर्ड है हमारे पास सैलरी, या सैलरी हो गया या कमीशन हो गया, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस इस तरीके से आ जाए पार्टनर से रिलेटेड, तो उनको या तो हमने गलत बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, या फिर हम देना भूल चुके हैं। इस तरीके से है। फोर्थ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रॉन्ग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। तो इस तरह की गलती को हम अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई पिछले अकाउंट्स हैं तो पिछले साल के भी वहां ठीक कर लें, तो वहां की बजाय ठीक करने की हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के अंदर एक एडजस्टिंग एंट्री कर देते हैं जिसे ही हम पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट है। तो सबसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने सबने सीख लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम फर्म के व्यू से प्रिपेयर करते हैं। तो फर्म के व्यू से जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में आता है, तो फर्म के लिए तो वो एक तरह का एक्सपेंडिचर है। अगर जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है तो वो पार्टनर के लिए इनकम भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म के लिए लॉस है, डेबिट है, तो पार्टनर के लिए फायदा है तो वो क्रेडिट है। इसी तरीके से सैलरी है तो फर्म के लिए डेबिट है क्योंकि फर्म ने पे करनी होती है, पार्टनर को मिलनी है तो उसके लिए फायदा है, क्रेडिट है। तो कमीशन डेबिट और क्रेडिट, पार्टनर के लिए खर्चा है और इसके लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए, फर्म के लिए सबसे पहले तो हमारी इनकम है वो, और पार्टनर के लिए वो खर्चा है। तो ये चीज है हमारे लिए। तो इसका एक परफॉर्मा क्या है, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी, तो 3 कॉलम रहेंगे हमारे, उसके बाद एक कॉलम रहेगा हमारा टोटल का जो कि फर्म का कॉलम होगा। तो इसके हम कुछ 16 क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 respectively. After closing the account for the year ended 31st March 2020, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. भाई प्रॉफिट के बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया ही नहीं, was not provide, हमने प्रोवाइड नहीं कराया। तो इट वॉज एग्रीड एमंग दी पार्टनर्स टू मेक एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर दी बैलेंस शीट। भी बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस करने की बजाय क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर में हम इसकी कोई एडजस्टिंग एक एंट्री कर लेंगे। तो पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट दी इन कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, भी कैपिटल हमारी फिक्स्ड नहीं है। तो फर्स्टली पॉइंट हमारा ये है
कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको देनी है, क्योंकि हम देना भूल चुके थे, अब हमें देनी है। तो देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगती है हमारी, तो वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगती है, और क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है। सपोज अगर हमें ओपनिंग नहीं गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, तो पहले हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। तो देन हमारे पास अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है हमने 10% देना है, तो 10% हम लगाते हैं पहले नंबर पे ए के ऊपर। तो जो ए का रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5000, और जो बी की कैपिटल है हमारे पास वो 30,000 है। 30,000 का 10% रहेगा 3000, और सी की है जो 25,000, तो उसका 10% 2500, एंड जो हमारे पास डी है उसकी है 15,000, तो उसका 10% लगाएंगे हमारे पास 1500। अब सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्टली हम पार्टनर के व्यू से बात करेंगे। भाई पार्टनर के लिए तो इनकम है या उसका फायदा है, तो इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। तो देन टोटल के कॉलम में टोटल लिख देंगे। तो 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल हो गया हमारा 12,000 का। अगर पार्टनर के लिए फायदा है तो फर्म के लिए बिल्कुल वो नुकसान है, तो मतलब ये लॉस है एक तरीके से। तो इसको हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ फर्म लॉस। भाई फर्म का लॉस है, डिवीजन कर देंगे 12,000 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्वेश्चन हमने पढ़ा था शुरू में ही, बता रखा था कि ये इक्वल पार्टनर है, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वली रहेगी। तो देन हमारे पास 12,000 है, 12,000 को इक्वली रेशियो में बांट देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 एंड 12,000। नाउ अब देखते हैं हमारे पास, अब हमने क्या करा, ये क्रेडिट कर दिया है, तो फर्म के व्यू से ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक के व्यू से क्रेडिट है तो दूसरे के लिए वो डेबिट है, अगर एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए वो खर्चा है। तो देन हम डिफरेंस निकालते हैं, 5,000 क्रेडिट का और 3,000 डेबिट का। तो 2,000 हमारा जो डिफरेंस आया है वो क्रेडिट का, ठीक है, ये हमारा नील हो जाएगा। देन हमारे पास 500 आएगा, लेकिन वो डेबिट का, क्योंकि अमाउंट डेबिट वाली ज्यादा है। तो देन इसी तरीके से 1500 की अमाउंट डेबिट की आ जाएगी। अब हमने करनी है इसकी जर्नल एंट्री पास। तो जर्नल एंट्री बहुत ही ईजी है। करना क्या है कि जहां डेबिट लिखा है उस पर्सन को डेबिट कर देना है, जिसके क्रेडिट लिखा है उसको क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री रहेगी हमारे पास सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा ए की कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट इनकी लिखी हुई है 500, 1500, 500, 1500 और 2000। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके थे, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दी। सपोज अगर ये कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती, तो यहां हम कैपिटल की बजाय करंट वर्ड का यूज करते। नाउ एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए है। पहला हमने जो क्वेश्चन करा है वो पेमेंट के लिए करा था, अभी फर्म के लिए पेमेंट है। अब जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे वो इनकम के व्यू से करेंगे, भी फर्म की वो इनकम है। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. After the final account have been prepared, that interest on drawing at the rate 5% had not been taken into consideration. भाई हमने ड्राइंग है तो कंसिडरेशन नहीं करी, मतलब कि ड्राइंग हम लेना भूल चुके थे एक तरीके से। तो मतलब ड्राइंग चार्ज करना भूल चुके थे। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स वर रुपीज, एक्स की है जो हमारे पास 1,50,000, और जो वाई की है हमारे पास 1,26,000, एंड जो जेड की है 1,20,000। गिव दी नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी बनती है। तो जैसे देखो हमारे पास ये 5% है, 1,50,000 का 5% बनता है 7,500। ये तो फुल ईयर का बनता है, बट क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारा 7,500 का हाफ कर देंगे, 3,750। 5% है, 1,26,000 का 5% जो बनता है हमारे पास 6,300 बनता है, बट उसका हमने करना है हाफ। तो 6,300 का जब हम हाफ करेंगे तो देन हमारे पास जो अमाउंट आएगी 3,150 रुपीज की। नाउ हमारे पास है जेड, तो जेड हमारे पास कितना है उसका
1,20,000 है, 1,20,000 का 5% बनता है 6,000, तो हमने उसका हाफ कर देना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टाइम गिवन नहीं है। नाउ अब इसको हम करते हैं रिकॉर्ड। अब हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो फर्स्टली हमने पार्टनर के व्यू से बात करनी है। तो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो कि एक्सपेंसेस है, तो इसलिए इसे डेबिट लिखेंगे। अब हमने ए की जो कैलकुलेशन, एक्स की जो कैलकुलेशन करी थी अमाउंट 3,750 और वाई की 3,150 एंड जेड की आ जाएगी 3,000। देन इनका हम टोटल कर लेंगे तो 9,000 तो हमारा यही हो गया, 9,000 और 900 हमारा ये हो जाएगा, तो 9,900 हमारी अमाउंट बनेगी। तो देन अब हमने क्या करना है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पार्टनर के लिए लॉस है तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट है बिल्कुल ही, तो इसको लिखेंगे डिवीजन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट है तो इसलिए इसका डिवीजन कर देंगे, तो 9,900 है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में। तो देन हमारे पास इसको सोल्व करते हैं। जो एक्स की अमाउंट आएगी हमारे पास 4,950 एंड जो हमारे पास वाई की रहेगी 3,300 और जेड की जो आ जाएगी हमारे पास 1,650। तो देन हमारा ये टोटल हो जाएगा। तो अब ये फर्म के लिए प्रॉफिट है तो फर्म का हमारा क्रेडिट रहेगा। देन इनका हमने निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा इनका देखते हैं। हमारे पास एक्स का आ जाएगा 1,200 और जो वाई का आ जाएगा हमारे पास 150 एंड जो जेड का हमारे पास है अमाउंट 1,350। तो ये हमारा था। अब ये देख लेंगे हमारे पास ज्यादा किसका है, इसमें क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है, इसमें भी क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है और यहाँ हमारे पास डेबिट की अमाउंट ज्यादा है। अब जो परसेंट डेबिट का ज्यादा है तो उसको तो कर देंगे हम डेबिट, तो जेड की कैपिटल अकाउंट हो जाएगी हमारी डेबिट, तो 2x का कैपिटल अकाउंट एंड 2y का कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट आ जाएगी 1,200, 150, 1,350। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास X, Y and Z were partner in a firm on 1st April 2019. Their capital stood at rupees 6 lakh, rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively. As per provision of the partnership deed, Y was entitled for commission of rupees 12,000 per annum. X was entitled for a salary of rupees 1,200 per month. And third adjustment हमारे पास पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। फोर्थ है प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन दी रेशो ऑफ कैपिटल, भाई प्रॉफिट को हमने उनकी कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020 वाज रुपीज 4,22,400 विच वाज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अब मेन पॉइंट यहाँ पे देखो क्या है कि प्रॉफिट हमारा ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बट बांटना किस रेशो में था, रेशो ऑफ दी कैपिटल। अगर देखो ऐसा पॉइंट आ जाए कि प्रॉफिट बांटना किस रेशो में था, बट गया वो गलती से किस रेशो में, तो ऐसा पॉइंट आ जाए तो हमें प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना है। अगर समझ लो कि प्रॉफिट हमारा वैसे ही इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता लेकिन और ये एडजस्टमेंट नहीं होती, तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट को कभी भी ध्यान में नहीं देना। बट अब हमें ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट हमारा गलती से इक्वली बट चुका है, बट बांटना था हमने रेशो ऑफ कैपिटल, तो अब हमें प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कह रखा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दी अबव प्रोविजन पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। फर्स्ट है हमारे पास कि वाई को कमीशन देनी है, तो कमीशन लिखते हैं इसमें कमीशन टू वाई। तो वाई के लिए हमने पार्टनर के व्यू से करना है, तो कमीशन वाई के लिए प्रॉफिट है तो इसलिए इसे क्रेडिट लिखेंगे, तो 12,000। तो हमारा एक्स और वाई, एक्स और जेड में कुछ नहीं आएगा, तो टोटल आ जाएगा 12,000। नाउ सैलरी है हमारी, तो सैलरी हमने देनी है 1,200 पर मंथ की, तो एक्स को देनी है तो पूरे साल की हो जाएगी 14,400 की, तो वाई और जेड में हमारा कुछ नहीं आएगा, तो 14,400। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट है हमारे पास कि पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%।
तो 8% देनी है। तो हमारे पास जो कैपिटल है इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी हमारा क्रेडिट चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है 8%, तो 6 लाख की कैपिटल है एक्स की, तो उसका 8% होगा 4800, और वाई की है हमारे पास 4 लाख, तो ये हो जाएगा 3200, एंड जो जेड की कैपिटल है वो 2 लाख है, तो उसका 8% होगा 1600। तो नाउ टोटल हो जाएगा हमारे पास 9600। तो देन हम देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा रिमेनिंग, क्योंकि इसके अंदर फोर्थ जो एडजस्टमेंट है प्रॉफिट की है कि प्रॉफिट को जो बांटना है इनकी कैपिटल की रेशियो में बांटना है, तो हमें प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो प्रॉफिट था क्वेश्चन के अंदर वो है हमारे पास 4,22,400। तो 4,22,400 में से हमने माइनस कर देना है कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि रिमेनिंग जो प्रॉफिट हमारा बांटना है वो रेशियो ऑफ द कैपिटल बांटना है। तो देन हम क्या करेंगे 12,000, 14,400, 9,600 को हम इसमें से लेस कर देंगे। इनका जो टोटल आ जाएगा हमारे पास 36,000, तो 36,000 को हम लेस कर देंगे। तो देन हमारे पास 4,22,400 माइनस 3,36,000 को हमने माइनस करना है। तो माइनस करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा इसका 3,86,400। तो अब हमने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट लिख देंगे। तो इनकी रेशियो ऑफ दी कैपिटल करना है। तो कैपिटल हमारे पास थी 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। तो देन इनकी जो रेशियो बन जाएगी 3:2:1। अब इसके अंदर हमने प्रॉफिट जो ये वाला है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। 3,86,400 को 3/6, 2/6, 1/6। तो देन हमारे पास जो जेड की अमाउंट आएगी वो आएगी 64,400, और इसकी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 से करेंगे तो 1,28,800। तो देन जब हम 64,400 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो देन हमारे पास आ जाएगा 1,93,200। तो सिंपल में क्या है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट ही करा है हमने 3,86,400 इंटू 3/6 इंटू 2/6 और 1/6। तो देन हमारा टोटल यहाँ पे आ जाएगा 3,86,400। नाउ अब हमारे पास जो स्टेप है, पहले हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट अब हमने पार्टनर को पे करनी है। तो सबसे पहले हम इनका टोटल कर लेंगे। टोटल अमाउंट पेएबल, भी इतनी अमाउंट हमने उनको पे करनी है। तो ये क्रेडिट का ही टोटल है सारा। तो देन हम इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो देन हमारे पास ये आ जाएगा 64, 65,000, 66,000। तो हमारा ये टोटल रहेगा। इसी तरीके से हम इसका जब टोटल करेंगे तो देन हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,44,000, और इसका जो टोटल आ जाएगा हमारे पास 2,12,400। नाउ अब जो हमारा सारा ही टोटल जो आएगा वो आएगा 4,22,400। नाउ अब हमारे पास एक पॉइंट था, इसमें क्या रखा था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट था जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने कर लिया था पहले, तो वो हम गलत डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो वो हम करेंगे इसमें डेबिट। तो इसमें लिख देंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट, जो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं वो अब हम करेंगे डेबिट में। तो हमारे पास कितना था प्रॉफिट इसका 4,22,400, और हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। इक्वली का मतलब है कि 1/3 इसका, एक तरीके से मतलब कि इन 1:1:1। तो अब हमने 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन हमारी अमाउंट आ जाएगी इनकी। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास अमाउंट आएगी 1,40,800, 1,40,800, 1,40,800, और टोटल हो जाएगा 4,22,400। तो देन हमारा ये इतना टोटल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इनका निकालना है डिफरेंस। तो हमारे पास ये डेबिट का है और ये हमारा क्रेडिट का है। तो देन हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर हमारा डिफरेंस आएगा। इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो है 71,600। सेकंड आ जाएगा हमारे पास 3,200। नाउ हमारे पास जेड का है 74,800। अब जो हमारे पास ये यहाँ आएगा डेबिट हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे डेबिट वाला ज्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट वाला ज्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास जो है क्रेडिट वाला ज्यादा है।
तो देन हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री हमने पास करनी है, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट। देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड वर्ड तो नहीं था। वैसे क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड वर्ड होगा तो हमने करंट वर्ड लिखना है, वरना हमने कैपिटल वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ ओनली देयर कैपिटल कह रखा है, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ कैपिटल वर्ड यूज करना है, ना कि करंट वर्ड यूज करना है। तो अब हम इसमें करेंगे जेड की कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे पास जो जितने आएंगे 74,800 टू एक्स की कैपिटल और टू वाई की कैपिटल अकाउंट। तो एक्स वाले में आ जाएंगे 71,600 और वाई वाले में आ जाएंगे 3,200। तो देन हमारा ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नई टाइप का। क्वेश्चन है हमारे पास कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट। कभी कभार क्या होता है कि हम इंटरेस्ट ज्यादा पे कर चुके होते हैं, जबकि हमें एक्चुअल में जो पे करना था वो हमें इंटरेस्ट कम करना था। तो उस इंटरेस्ट को हमने कैसे कैंसिल करना है, अब ये सीखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशो ऑफ 2:3:5। दे आर फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड आ चुका है, तो फिक्स्ड आने के कारण यहाँ पे जर्नल एंट्री में हमारा करंट वर्ड यूज होगा। दे आर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹6 लाख, 12 लाख एंड 24 लाख respectively. Interest on capital for the year ended 31st March 2018 was credited to them at the rate 12% per annum instead of 10%। मतलब 10% देने की बजाय हमने 12% इसे क्रेडिट कर दिया है। तो पास एडजस्टिंग एंट्री, हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे देखो सिंपली क्या है कि हमने इन पर्सन को जो दे चुके हैं 12% और जबकि देना एक्चुअल में कितना था 10%। जो एक्चुअल में देना है पहले हम वो करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, तो हम इनको 10% पहले पे करते हैं। जो कैपिटल थी इनकी हमारे पास फर्स्टली की है 6 लाख, तो 6 लाख का 10% हो जाएगा 60,000 और 12 लाख का 10% हो जाएगा 1,20,000 और 24 लाख का जो हो जाएगा 10% 2,40,000। तो देन हमारा इनका जो टोटल आएगा 3,60,000 और 4,20,000। नाउ अब हमने जो अब ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने इनको क्रेडिट करा है वो तो करा है 10%, जो कि हम पहले कर चुके हैं क्रेडिट वो था हमारा 12%। तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी कितना क्रेडिट कर चुके हैं वो था हमारे पास 12%, तो वो हम कर लेंगे डेबिट। भाई वो हम एक तरीके से डेबिट करेंगे। तो जब इसका 12% लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 72,000। नाउ हमारे पास 12 का इसका आएगा 1,44,000 और जो सी की अमाउंट आएगी हमारे पास 2,88,000। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 74,400। नाउ हमारे पास अब इनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। डिफरेंस से पहले निकालते हैं, देन हमारी जर्नल एंट्री पास करेंगे। इनका जो डिफरेंस निकालते हैं नाउ फर्स्टली एक पॉइंट है हमारे पास, जैसे 12% है तो इनका जब टोटल करेंगे टोटल हमारे पास ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये 10% है। 10% का अगर टोटल 4,20,000 आ रहा है तो 12% का तो ज़्यादा ही आएगा, तो वो हमारे पास आएगा 5,04,400। नाउ अब हमने इनका निकालना है डिफरेंस पहले तो फर्स्टली। तो डिफरेंस हमारे पास इनका जो आएगा 12,000 का, ठीक है, डेबिट वाला निकलेगा क्योंकि डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पर आ जाएगा 24,000। नाउ हमारे पास यहाँ आ जाएगा 48,000 और इनका जो पूरा ही टोटल डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास 84,000। नाउ अब हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास डेबिट है, मतलब कि ये पार्टनर का डेबिट है तो फर्म का तो क्रेडिट होगा, क्योंकि अगर पार्टनर के लिए लॉस है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो इसको लिखेंगे फर्म्स प्रॉफिट ऑफ ₹84,000 इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो है हमारे पास इनकी 2:3:5, तो 2:3:5 में से हम सोल्व करेंगे 2:3:5। तो देन इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5, 3, 8 और 10। तो 84,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 16,800 और 88,400 के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25,200 एंड इसी तरीके से हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 42,000 का और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 84,000 का।
नाउ अब हमारे पास देखते हैं इनका डिफरेंस कितना रहेगा। तो ये आ जाएगा 4800 का। अब ये हमारा क्रेडिट का चलेगा, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है तो ये डेबिट है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा हमारा। तो ये क्रेडिट का आ जाएगा 4800। नाउ इसका डिफरेंस जो आएगा हमारे पास 1200 हमारा आएगा क्रेडिट का, और यहाँ पे आ जाएगा 6000 हमारा डेबिट का, और ये हमारा कैंसिल 0 ये रहेगा। तो देन हमारी अब एंट्री पास करनी है। तो सी का जो करंट अकाउंट अब हम डेबिट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड वर्ड यूज किया गया था। क्वेश्चन में कह रखा था जो इनकी कैपिटल है हमारी फिक्स्ड है, तो हम इसलिए इसका करंट वर्ड यूज करेंगे। तो सी का करंट अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज से। 2 हम करेंगे ए का करंट अकाउंट, 2 बी करंट अकाउंट। तो हमारे पास ए की अमाउंट आ जाएगी 4800 और 1200। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्या करा कि कैंसिलेशन करा है ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट को, मतलब कि इंटरेस्ट हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था क्वेश्चन के अंदर, तो उसको अब हमने डेबिट करके मतलब उसे कम कर दिखाना है, मतलब कैंसिलेशन करके दिखाना है। अब इसी तरीके से कभी कभार क्या हो सकता है, यहाँ पर 10% हो सकता है, यहाँ 12% हो सकता है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो उसको कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेस चार्ज। भी जब हमने इंटरेस्ट लेस चार्ज कर लिया हो तो इस सिचुएशन में, तो जैसे लगा लेते हैं हमारे पास अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि 10% पर एनम हमने इंटरेस्ट पे करना था इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम, तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो इंस्टेड के बाद जो लिखा है वही हमारा एक्चुअल है। अभी एक्चुअल में हमने जो देना है वो 12%, जबकि दे चुके हैं 10%। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। अब देखो हमने एक्चुअल में जो पे करना है वो करना है 12%, तो पहले हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दे देंगे। तो इनके लिए प्रॉफिट है तो इसलिए इनको क्रेडिट में रखेंगे पहले। तो 12% पे करना है, 12% जब हम पे करेंगे सेम क्वेश्चन के अंदर तो उसकी जो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 72,000। तो क्योंकि जो हमारे पास ए की कैपिटल थी वो थी 6 लाख, 6 लाख का 12% होगा 72,000, और जो बी की हमारे पास कैपिटल है वो है हमारे पास 12 लाख। तो 12 लाख का 12% होगा हमारे पास 1,44,000, और जो हमारे पास सी की कैपिटल है वो है 24 लाख, 24 लाख का 12% होगा हमारे पास 2,88,000। तो नाउ हमारा ये टोटल जो आ जाएगा 5,04,000। ठीक है, इंटरेस्ट हमने 12% इनको दे दिया जो कि एक्चुअल में हमने पे करना था। जब हम की रोंग जो दे चुके हैं वो 10% दे रखे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, भी ऑलरेडी जो क्रेडिट कर चुके हैं वो हम 10% कर चुके हैं, तो वो हम डेबिट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनका लिए लॉस है एक तरीके से, उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो 10% लगाएंगे हमारे पास 60,000, 1,20,000 और 2,40,000। ठीक है, तो डिफरेंस इनका टोटल आ जाएगा 4,20,000। नाउ इनका अब निकालेंगे हम डिफरेंस पहले। तो डिफरेंस हमारे पास आएगा, अब आएगा क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट वाली अमाउंट हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि ये 12% है, ये 10% है। तो इनका जो डिफरेंस निकलेगा हमारे पास 12,000, 24,000, 4,000, 48,000 और 84,000। तो अब हमने क्या करना है, अब देखो इनका क्रेडिट मतलब पार्टनर का क्रेडिट तो फर्म का डेबिट। अगर पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो फर्म के लिए वो लॉस है, तो इसलिए इसको लिखेंगे डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस। फर्म का लॉस हमारे पास 84,000 का है, इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो थी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 235, तो 235 के अकॉर्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डिफरेंस जो हमारे पास इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास जो ए का पोर्शन आएगा वो 16,800, बी का 25,200 एंड जो सी का आ जाएगा 42,000, और जो इनका टोटल आ जाएगा 84,000। अब फर्म के लिए लॉस है तो फर्म का डेबिट आ जाएगा। तो अब हमने निकालना है इनका डिफरेंस एक्चुअल में, ये हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा। अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4,800। अब आएगा डेबिट का डिफरेंस, और जो हमारे पास बी का रहेगा वो 1,200, ठीक है, डेबिट का, और हमारे पास इसका आ जाएगा 6,000 क्रेडिट का। तो देन हमारा ये तो खाली रहेगा। ठीक है जी, इस तरीके से हो गया। अब हमने करनी है इनकी जर्नल एंट्री पास। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारे पास, ए का करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड यूज था, तो ए का करंट अकाउंट डेबिट। 2
बी का करंट अकाउंट, तो बी का तो वैसे डेबिट आएगा क्योंकि बी हमारा डेबिट में है, तो बी का करंट अकाउंट डेबिट टू सी का करंट अकाउंट। तो सी वाले में आ जाएंगे 6000 और जो हमारे पास बी वाले में आ जाएंगे 1200 और ए वाले में आ जाएंगे 4800। तो ये हमने कुछ सीखे हैं कि हमने पास्ट एडजस्टमेंट भी कैसे करनी है क्वेश्चन के अंदर, या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी इसे कहते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी एक एडजस्टिंग एंट्री कर लेते हैं कि हमने पिछले साल के डाटा में या पिछले साल की बैलेंस शीट में चेंजेस करने की बजाय नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे, तो उसके अंदर हम इसको ठीक कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।